हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल इंडियन एक बार फिर से अपने यो डिजिटल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे थे। कल के लेक्चर में हमने आपको टाइप्स ऑफ यूनिट डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ क्वांटिटी अर्थात मात्रक के प्रकार और राशि के प्रकार, जिसमें यह बताया गया कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्युत्पन्न राशियां मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसमें कि मूल राशियां हमारे 7 प्रकार की होती हैं, जो कि आपको बताया गया था। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा और यह हमारा ज्योतिर्गमय तीव्रता। आपको यह बताया गया था कि इन्हीं मूल राशियों से मिलकर हमारा व्युत्पन्न राशि बनता है, और आपको यह भी बताया गया था कि मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं और उन्हीं मात्रक की सहायता से हमारा व्युत्पन्न मात्रक बनता है। तो आइए हम कल आपको ये बताए थे कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनता है, और हमने आपको उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल दे दिया था। पर हमने आपको ये प्रूव करके नहीं दिखाया था कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से कैसे मिलकर बना होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर्वप्रथम हम मूल मात्रक को लिख लेते हैं। मूल मात्रक, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। दूरी का मीटर, समय का सेकेंड, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और आपके पदार्थ की मात्रा का मोल होता था। तो ये हमारे 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, व्युत्पन्न मात्रक का मैं एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे बल का उदाहरण लिखता हूं। किसका? बल का। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक हमने आपको क्या बताया था? न्यूटन। और इसी न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? अगर आपको याद ना हो, कल के लेक्चर में हमने एक फार्मूला का चार्ट बनवाया था। उस फार्मूले के चार्ट से आप देख सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्या ये व्युत्पन्न राशि हमारा, व्युत्पन्न मात्रक हमारा मूल मात्रक से मिलकर बना है कि नहीं। दिखाते हैं। देखिए, किलोग्राम क्या हमारा मूल मात्रक है? है। ये मीटर क्या हमारा मूल मात्रक है? है। क्या सेकेंड हमारा मूल मात्रक है? है। आइए बेटा और मैं आपको दिखाता हूं। कार्य का मात्रक होता था जूल। क्या होता था? जूल होता था। और इसका एसआई मात्रक होता था, एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। तो न्यूटन को देखो बेटा, ऐसे करो, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, सॉरी, देखिए क्या ये किलोग्राम मूल मात्रक है हमारा? है।
क्या ये सेकेंड मूल मात्रक है हमारा? है। क्या ये मीटर मूल मात्रक है हमारा? है। अर्थात इससे ये प्रूफ होता है कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि के सहायता से मिलकर बने होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के सहायता से मिलकर बने होते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आइए हम आपको दूरी के मात्रक को परिचित कराते हैं। जैसे कि दूरी का मात्रक तो मीटर होता है। क्या होता है बेटा? मीटर होता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। इससे छोटे भी मात्रक इसके होते हैं, इससे बड़े भी मात्रक होते हैं। तो हम आपको बड़े से छोटे, बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, उस मात्रक से परिचित कराते हैं। देखिए दूरी का मात्रक, इसे आप लिख लीजिएगा। दूरी के मात्रक को हम किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर और या नैनोमीटर, पिकोमीटर, जेक्टोमीटर, फर्मीमीटर और हेक्टोमीटर, इतने दूरी के मात्रक होते हैं। दूरी के कितने मात्रक होते हैं? इतने मात्रक दूरी के होते हैं। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कौन मात्रक इसके कितना बराबर होता है। आइए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है और 1 वर्नीमीटर बराबर 10⁻15 मीटर और 1 जेक्टोमीटर बराबर 10⁻21 मीटर और 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻24 मीटर। इसे हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। इसे हम क्या कहते हैं? पिकोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं? फर्मीमीटर। इसे हम कहते हैं जेक्टोमीटर और इसे हम कहते हैं हेक्टोमीटर। तो अर्थात हमने ये देखा कि दूरी का मात्रक कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो सारे दूरी के मात्रक को हम मीटर के रूप में आपको कन्वर्ट करके दिखाएं कि अगर 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, एंड सो ऑन। 1 फर्मीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 जेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं और 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई क्या होता है? ये हमारे हैं सन और ये हमारा है अर्थ। सन और अर्थ के बीच के दूरी को, सन और अर्थ के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। सन और पृथ्वी के बीच के दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई। तो आप लिखिए पहले, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच के दूरी को,
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सन फ्रॉम अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक खगोलीय इकाई बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 10⁻11 मीटर होता है। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट ये मात्रक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एक खगोलीय इकाई बराबर कितने मीटर, तो हमें ये बताना पड़ेगा 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर होता है। और देखिए आपसे एक प्रकार क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन देगा आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीटर और कोई को दे दिया, तो हमें टिक किसमें मारना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय इकाई। दो की पॉइंट लिखिए आप लोग, की पॉइंट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड और 500 सेकेंड लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपको दो टाइप के पूछ लेंगे। ऑप्शन ए दिया 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया 500 सेकेंड, ऑप्शन सी दिया बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दी, वन मींस नॉट। तो हम किस पे टिक मारेंगे, इस पे या इस पे? हम सी ऑप्शन पे टिक मारेंगे कि दोनों, क्योंकि देखिए जब हम 8 मिनट 20 सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 8 मिनट इज इक्वल टू 60 क्रॉस 8 480 सेकेंड, एंड वी हैव टू ऐड 20 सेकेंड। हम इसमें अगर 20 सेकेंड जब ऐड कर देंगे वी गेट फ्रॉम, हम पाते हैं 500 सेकेंड। आपसे कोई पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आप जवाब देंगे 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। ये पहला की पॉइंट है बेटा। अब हम लिखते हैं दूसरा की पॉइंट। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज्यादा, कितना, 1 सेकेंड से ज्यादा 1.3 सेकेंड लगता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का इकाई है। इसका दूरी का इकाई अर्थात दूरी का ही मात्रक है। इसका डेफिनेशन होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आप लिख लीजिए यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते
पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.467 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 15 मीटर होता है। देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.496 10 टू पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.467 10 टू पावर 15 मीटर। ये दोनों को आपको याद रखना है और याद रखना अभी इसका आप काम मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट लाइन बनाते हैं। पार्सेक। क्या? पार्सेक। पार्सेक। पार्सेक क्या है बेटा? पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर आपसे कोई पूछता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, हम बताएंगे पार्सेक। तो हम लिख देंगे पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। तो देखिए 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 1, इसे मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। आपसे कोई पार्सेक का यूनिट पूछता तो आप बताएंगे 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। अगर आपसे कोई मीटर में पूछ लिया तो मीटर में दिखाने के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन है। अब ये देखेंगे 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.467 10 टू पावर 15। कितना होता है? 9.467 10 टू पावर 15 होता है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 1 पार्सेक बराबर 30.8624। मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा। अब ये मीटर बन गया। मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना ही आंसर आएगा। अब देखिए 1 पार्सेक बराबर 3.08 10 टू पावर 16 मीटर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 30.8624 का मल्टीप्लाई 10 टू पावर 15 था, आपने 16 कैसे कर दिया? जैसे लेफ्ट साइड में दशमलव को हम बढ़ाते हैं उतना 10 आगे बढ़ जाता है, उतना 10 मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है। मतलब हम जितना ही दशमलव को लेफ्ट साइड में बढ़ाते हैं उतना 10 मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये 40.86 है। अगर हम इसको 4 इतना लिख दें, क्या कोई गुनाह है? नहीं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा हमें। अच्छा चलो आइए, अब मैंने कहा जितना दशमलव डिजिट यहाँ बढ़ाएंगे लेफ्ट साइड में उतना 0 1 के साथ यहाँ बढ़ेगा। देखिए अगर हम 2 अंक यहाँ कर दिए 4.8932 तो मल्टीप्लाई बराबर कितना लिखेंगे? कितना किसका हमने 2 अंक किसका आया तो 1 लिख दो, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट मिलेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.8624 10 टू पावर 15 होता है। आगे का 2 डिजिट हमने रिमूव कर दिया। मतलब अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.08 10 टू पावर 16 मीटर। तो एक बार हम आपको रिकैप करा देते हैं। कल से आपको बीमा पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? इसी का पार्ट 3 चलेगा। और कल की डेट में अर्थात संडे को कोई भी क्लासेस नहीं होंगे। सोमवार से आपका क्लासेस कंटिन्यू रखा जाएगा और विद इन 1 वीक में हम आपको आपके लिए
साइंस अर्थात मैं पढ़ा ही रहा हूं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपको मैथ्स, ये 4 क्लासेस विद इन 1 वीक में चलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इन सारे क्लास का टाइमिंग बता दिया जाएगा 1 वीक बाद। और कल आपका कोई क्लास नहीं होगा, परसों आपका क्लास सेम टाइम सेम मोमेंट पे होगा। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 10 टू पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर 9.467 10 टू पावर 15 मीटर। और आपका 1 पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.08 10 टू पावर 16 मीटर होता है। ये तीनों वैल्यू भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन ने और बताया कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड 8.8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। और आपको ये बताया गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या बताएंगे हम? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी। और 5 से दूरी का सबसे बड़ा इकाई है जिसका वैल्यू होता है 3.08 10 टू पावर 16। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे परसों मिलेंगे, सेम टाइम सेम मोमेंट।